देखिए, रांची यूनिवर्सिटी में रूरल डेवलपमेंट कोर्स बंद करने को लेकर रेजोल्यूशन लाया गया और इसी को लेकर अब बवाल मच गया है। दरअसल रूरल डेवलपमेंट कोर्स को बंद करने का एक रेजोल्यूशन लाया गया रांची विश्वविद्यालय में। 10 जनवरी को एक बैठक हुई थी जिसमें ये अहम डिसीजन लिया गया था। हालांकि ये रेजोल्यूशन अब तक पास नहीं हुआ है, लेकिन इस रेजोल्यूशन के पब्लिश होते ही छात्रों ने अंदर और रूरल डेवलपमेंट के अध्यापक के बीच बेचैनी सा माहौल है। छात्र और अध्यापक अपनी समस्या लेकर कुलपति से मिलने इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज पहुंचे। छात्र तब कुलपति से मिलने पहुंचे जब कुलपति मैनेजमेंट स्टडीज में एक सेमिनार में शामिल होने आए थे। छात्रों ने कहा कि कुलपति विश्वविद्यालय में बहुत कम उपस्थित रहते हैं, इसलिए आज वो मैनेजमेंट स्टडीज में कुलपति को इस मुद्दे पर घेरने पहुंचे हैं। मैनेजमेंट स्टडीज के डायरेक्टर चैम्बर में जब कुलपति आए तब रूरल डेवलपमेंट के छात्र और विश्वविद्यालय के छात्र संघ चैम्बर में घुसकर अपनी बात उन्होंने रखी। छात्रों और कुलपति संघ सीबीएस की डिप्टी डायरेक्टर के साथ और भी विश्वविद्यालय के अध्यापक मौजूद रहे। छात्रों और शिक्षकों के बीच काफी देर तक बहस हुई। छात्रों ने आरोप लगाया है कि रूरल डेवलपमेंट में सेमेस्टर समय पर नहीं चल रहा, न ही फील्ड विजिट के लिए विश्वविद्यालय से फंड मिल रहा। इस वजह से अब तक छात्रों को एक भी बार फील्ड पर नहीं ले जाया गया है। रांची विश्वविद्यालय में 12,500 की फीस जो हर साल ली जाती है, वहीं कोर्स के लिए एक्सआईएसएस जैसे संस्थान में 11,20,000 लिए जाते हैं। ऐसे में अगर यहाँ पर यह कोर्स बंद होता है तो गरीब और मध्यम वर्ग के छात्र अपनी पढ़ाई कैसे करेंगे? छात्रों ने जमकर नारेबाजी की और कई अन्य मुद्दों पर भी कुलपति को घेरा। कुलपति ने सभी मुद्दों को ध्यानपूर्वक सुना। उन्होंने कहा कि सीबीएस के डिप्टी डायरेक्टर को आदेश दे दिया गया है कि डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट कर सारे मुद्दों का जल्द से जल्द हल निकाला जाए। इस कोर्स को फिलहाल बंद नहीं किया जाएगा। रेजोल्यूशन में बस समीक्षा करने की बात कही गई है, जिसके बाद ही कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि रूरल डेवलपमेंट जो है, हमको जो लग रहा है एक साजिश के तहत इसको बंद किया जा रहा है। क्योंकि पूरे रांची विश्वविद्यालय में वोकेशनल की स्थिति का समीक्षा करेंगे। कई विभाग हैं यहाँ पे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, होम साइंस है, आपका ऐसे कई विभाग है जहाँ पे स्टूडेंट नहीं, ह्यूमन राइट्स हो गया आपका, तो वहाँ पे एक दो स्टूडेंट इक्के दुक्के हैं। लेकिन आज तक कागज़ में किसी विभाग को बंद करने का निर्णय नहीं लिया गया है। मुझे भी आज अखबार के माध्यम से ही पता चला कि हमारे विभाग को जो है सो बंद किया जा रहा है। तो ये विभाग को आखिर बंद करने के पीछे ये जो कारण जो दे रहे हैं ना, बड़ा हास्यास्पद लग रहा है कि यहाँ पे बच्चे कम है। आप लगातार 4 साल से देखेंगे तो इस बैच में भी लास्ट 28 बच्चे नामांकित हुए थे। तो ये बच्चों के नामांकन और पूरे विश्वविद्यालय में 2011 में ये पढ़ाई शुरू हुई है ग्रामीण विकास की, और अभी तक यहाँ पे कुल 6 कर्मचारी और 4 शिक्षक लगभग रहते हैं इस विभाग में, और सबका खर्च इस विभाग ने स्वयं उठाया है। अभी पहली बार विश्वविद्यालय की गलती के कारण, समय पे नामांकन नहीं होने के कारण जो है, जो नामांकन जुलाई में यदि हो जाता तो हमारे विभाग में फंड आ जाता। तो विभाग में फंड नहीं आने के कारण अभी जो है सो हम 7 महीने से शिक्षकों और कर्मचारियों को पेमेंट नहीं मिला है। तो जब पैसा मांगा गया विश्वविद्यालय के अधिकारियों से, तो ये फंड नहीं होने का हवाला देते हुए ये लोग बहाना बना रहे हैं कि छात्र कम हैं। इसके चलते ये अपनी गलती छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। इन लोगों ने जो सेशन को डिले किया है उसको, और गलती केवल यहाँ पे जो कमी केवल आरडी में ही नहीं है, इनकी नीयत में खोट है। कुलपति महोदय से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, या सीबीएस के डायरेक्टर कोऑर्डिनेटर से, कि उन लोगों ने जो ये गलत मंशा रखी है ना, ये बंद करने की, ये विभाग जो कि सबसे प्रीमियम है, इस विभाग से पढ़ने के बाद छात्रों का प्लेसमेंट आसानी से हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद इस विभाग पर ये लोग कभी ध्यान नहीं देते हैं। और अगर विभाग बंद हो रहा है तो इसमें छात्र हो या कर्मचारी हो या शिक्षक हो, वो कैसे जिम्मेवार हुए? इसमें फेल तो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेवार हुआ। उनका काम देखना है विद्यार्थी कैसे आए, प्रचार प्रसार विभाग का सही ढंग से हो। चूँकि सेल्फ फाइनेंस कोर्स है तो समय पे परीक्षा हो, समय पे विद्यार्थियों को फील्ड भेजा जाए, समय पे सारा काम हो, ये कराने में फेल प्रशासन है। लेकिन सीबीएस कोई एडमिनिस्ट्रेशन या किसी पे वो कार्रवाई नहीं की। बहुत इन लोग को अच्छा लगा, इजी है, इन लोग का एक नई उपलब्धि में शामिल हो गया विश्वविद्यालय का, ये लोग विभाग को बंद कर रहे हैं। इसमें एक और रीज़न दिया गया था कि स्टूडेंट कम होने के कारण इनकम, मतलब जो आय होती है
वो ज़्यादा नहीं हो पा रही है, ये भी एक कारण दिया गया था। हाँ बिल्कुल हो रही है। ऐसे कई विभाग हैं यहाँ पर जिनसे इन लोगों की कमाई करोड़ों में हो। आपका आईलेस हुआ, ये मैनेजमेंट संस्थान हो गया, बीएड हो गया, एमसीए हो गया, इन लोगों से एक साल में कमाई 1 करोड़ से 1.5 करोड़ 2 करोड़ तक ये लोग कमा रहे हैं एक एक विभाग से। कुछ ऐसे विभाग है जहाँ पे फीस स्ट्रक्चर कम है, स्टूडेंट की संख्या कम है, तो सीबीएस जो है सो 20% वसूली करती है हर एक विभाग से, जो भी उस विभाग का इनकम होता है। तो वो 20% वसूली करके कहाँ रखते हैं वो। अभी ऐसे ही समय में ना, जब विभाग में छात्र की संख्या कम हो तो इस समय में वो लोग सपोर्ट करें। तो हम लोग 1-2 साल विभाग को सपोर्ट करने के बजाय ये लोग बंद करने का निर्णय ले रहे हैं। तो ये सरासर जो है सो इन लोग की मनमानी है, ये धृष्टता है, और माने इन लोग फेल हैं। पूरा प्रशासन जो है सो फेल है। ये अपनी कमी, अपनी गलती को छुपाने के लिए ये विभाग को ही बंद कर देना ज़्यादा उचित समझ रहे हैं। आपका परिचय? डॉक्टर अटल पांडे, अध्यक्ष वोकेशनल टीचर एसोसिएशन। हम और भी छात्रों से बात करेंगे, जानेंगे उनके क्या समस्याएं हैं। तो ये जो रूरल डेवलपमेंट का कोर्स है, इसका क्या फीस है? फ़ी है ओबीसी का वही अराउंड 12,000 के समथिंग है, और एसटी, हाँ जी, और एसटी का है 10,000 के अराउंड पे है। तो अगर ये रांची यूनिवर्सिटी में ये कोर्स अगर बंद हो जाता है तो छात्र ऑब्वियसली है कि झारखंड में बहुत जगह ये कोर्स होते नहीं हैं, प्रॉब्लम्स में है तो स्टूडेंट। प्राइवेट्स में जाएंगे तो लाखों में होंगे। तो क्या इस कोर्स में जो छात्र पढ़ते हैं वो इतना फीस अफोर्ड कर नहीं, सकते हैं? नहीं कर पाएंगे, अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। और क्या क्या समस्याएं आएंगी? प्लस अगर में ये अभी बंद हो कुलपति जी ने अभी डायरेक्टली बिना मॉनिटरिंग किए क्लास को बंद कर दिया। हमारा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ। सो इन फ्यूचर अगर फाइनल्स एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। एंड अभी रूरल डेवलपमेंट में एज ए स्टूडेंट क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं? रूरल डेवलपमेंट में हमारा मेन कोर्स टाइम पे चल रहा है? क्या टीचर्स आते हैं? हाँ, टीचर्स तो रेगुलर है। कोर्स में बहुत डिले अभी हो रहा है, बहुत सारे डिले है। और हमारा ये MARD मेनली है फील्ड से रिलेटेड है। सो यहाँ पे हमें अभी तक में करंट में हमारा एक फील्ड है, वो हमें अभी तक ले जाया नहीं गया है। वहाँ पे सर से बताया गया है, HOD सर से, कि हमें फंडिंग का इश्यूज़ है, इसीलिए टीचर्स को भी पेमेंट नहीं मिल पाया। सो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें फेस करने हैं। हाँ जी, आप लोग का एक जो फील्ड एरिया हाँ है जी, उस चीज़ को भी अभी रोक दिया गया है। अभी तक में हमें एक भी फील्ड अभी तक लिया नहीं गया है। सो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। एंड हर मंथ हम लोग का बाहर से आते हैं इन्फेक्शंस करने के लिए, सो वो भी नहीं आ रहे हैं। तो उसमें भी हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। मतलब सुचारू रूप से अभी कार्य पूरा नहीं। बिना मॉनिटरिंग मेनली हो क्या रहा है ना, कि कुलपति जी ने बिना मॉनिटरिंग किए, बिना किसी से पूछे डायरेक्टली उन्होंने नोटिस निकाल दिया कि आपका डिपार्टमेंट क्लोज हो रहा है। सो हमें बहुत सारी दिक्कत हो रहे हैं इस चीज़ पे। मतलब अभी रिजोल्यूशन पास हुआ, अभी पूरा डिसीजन नहीं लिया गया। हाँ, बट फिर भी अभी मैं करंट अभी स्टूडेंट हूँ 24 से 26 सेशन में। सो अभी फाइनल्स में हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे। डिपार्टमेंट बंद हो गए, सस्पेंड कर दिए गए हैं। बोले हैं कि डायरेक्टली आप फॉर्म भरें, एग्जामिनेशन फॉर्म भरें एंड फाइनल्स एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर है। सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो हम इस चीज़ पे कुछ कर नहीं सकते हैं। सर से भी हम लोगों ने बात की, HOD सर से, तो सर ने बोला कि ये आप लोग का प्रॉब्लम है, वो आप लोग खुद जानिए। सो उसमें है हम लोग अभी। सो आगे इन फ्यूचर क्या करना है वो अभी हमें समझ नहीं आ रहा है। सो अभी हम मिलने आए हैं कुलपति जी से, बात करते हैं। मेरा नाम सुमित कुमार महतो हो गया। मैं अभी MARD 24-26 सेशन का स्टूडेंट हूँ। थैंक यू।